उत्तिष्ठ भारतः। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीएड के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हिंदी के प्रश्न, इंग्लिश के प्रश्न, रीजनिंग के, जीके जीएस के और टीचिंग एप्टी के प्रश्न रहेंगे। हिंदी की बात करें तो इसमें 15 प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश में भी 15 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग में 25 प्रश्न, वहीं जीके जीएस में 40 प्रश्न रहेंगे और टीचिंग एप्टी में 25 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल प्रश्न होते हैं 120 और इस 120 में अगर आप लोग 90 आउट ऑफ 120 लाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ ही नहीं जाएंगे, आपके फिक्स हो जाएंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस मात्र 10,000 के आसपास है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 के बजट में आपका बीएड हो जाएगा, और वो भी अच्छे कॉलेजेस से। अब कितना कितना मार्क्स हम लोग स्कोर करें इसमें कि ये 90 प्लस नंबर आए। तो हिंदी में मान लीजिए आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में 15 में 15 कर सकते हैं, लेकिन 15 में 15 नहीं, आप 10 प्रश्न भी सही करते हैं तो अच्छी बात है। वैसे इंग्लिश में अगर हम 10 प्रश्न करते हैं, रीजनिंग जो एसएससी के बच्चे होते हैं उनकी रीजनिंग अच्छी होती है तो वे 25 में 25 बना कर आएंगे, लेकिन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं हो सकता है कि उनकी रीजनिंग अच्छी नहीं हो, फिर भी वो 25 में 15 तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं। वहीं जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस अगर हम लोग अवेयर रहे हैं पहले से तो आप लोग इसमें 30 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। वहीं टीचिंग एप्टी की बात है, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो टीचिंग एप्टी आपकी एबिलिटी जो है अच्छी है तभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो यहाँ से आप 20 प्रश्न तो कर ही सकते हैं। अगर सभी को जोड़ें तो 30-20 50 हुआ, और ये कितना हुआ 20 हुआ, 50-20 70 और 15 75, यानी 70-15 85 मार्क्स हो गए आपके। 85 नंबर अगर यहाँ से आ जा रहे हैं तो आप 90 के पास हैं, और 90 के पास हैं तो सेफ स्कोर बोल सकते हैं। और दूसरी बात, और नंबर कहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, तो रीजनिंग में और कोशिश कीजिए 2 से 3 क्वेश्चन सही करने का। वहीं टीचिंग एप्टी में भी 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, और इंग्लिश में भी 2-3 क्वेश्चन, तो आप 90 प्लस में चले जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए हम लोगों की पढ़ाई की, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो अति इम्पोर्टेंट हैं, अति आवश्यक है बीएड के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज देख रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग देख रहे हैं सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं। तो सिनोनिम्स में पहला वर्ड है हम लोगों का टेंट, TAINT, टेंट। टेंट को हम लोग बोलते हैं कलंकित करना, कलंक, जिसमें किसी चीज़ की छाया पड़ जाए, छाया पड़े। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गांव में टेंट लगा है, टेंट का मतलब कि वो कुछ छप्पर की बात कर रहा है जहां छाया की बात हो रही है। देखिए आप लोग ऐसे पढ़ें जो टॉपिक टफ लगता हो वो आसान लगने लगे, फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे हम लोग इसी का सिनोनिम्स है सली, SULLY, सली। तो सली जब
शब्द बना है, इसको आप लोग भोजपुरी में साला से कंपेयर कर सकते हैं। साला क्या होता है? तो किसी को गाली, एब्यूजिंग के कंसेप्ट में जब किसी को एब्यूज करते हैं तो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से ये भी कहीं क्या करता है, कलंकित करता है, एक गलत प्रभाव छोड़ता है। तो सली से आप लोग याद रख सकते हैं क्या, टेंट। और अगला है इसका स्टैन। हम बोलते हैं स्टैन, स्टैन पड़ गया, धब्बा पड़ गया, है ना, धब्बा पड़ गया। तो ये कॉमन सी बातें हैं जो आपको याद होगी। हम लोग यहाँ पे वही वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। अदरवाइज़ इसके बदले और भी छोटे मोटे शब्द हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ के क्या करेंगे, जो पहले से पता हो, जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसी को पढ़ेंगे। अगला वर्ड है टेंटालाइज। टेंटालाइज, टेंटलाइज जो शब्द है ये भी टेंट जैसे से ही शब्द से मिलके बना है। तो टेंटलाइज का मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना। और परेशान अगर हम किसी को करते हैं तो बोलेंगे कि टीज है, उससे हमको क्या है, टीज है, टीस बोलते हैं जिसको। तो अगर उससे टीस है, भोजपुरी में टीस कहते हैं कि उससे टीस है हम लोगों को। भोजपुरी में कहल जाला कि टी से मुँह होता, टी से मुँह होता, मुँह होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको उससे टीज हो रहा है ना। उसका मतलब क्या है, परेशान करना। इसका एक और होता है वैक्स। वैक्स का मतलब होता है कि देखिए, अगर हम लोग किसी को अनवांटेड ही टच करें, यानी वैक्स करें, वैक्स करना मतलब किसी चीज़ का लेपन करना, तो वहाँ पे वैक्स का मतलब क्या हो जाएगा, परेशान करना। हो सकता है कि उसको अच्छा, हम उसका किसी का टच अच्छा पसंद नहीं हो और होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे वैक्स का मतलब भी क्या हो जाएगा, टेंटलाइज करना या परेशान करना। इसका अगला है ईर्क। ईर्क का मतलब भी क्या होता है, परेशान करना ही होता है। ईर्क, अब बोलते हैं ओई माँ ईर्क। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक ऐसा आवाज़ निकल के आ रहा है जो जिससे लगता है कि ये क्या है, परेशान करने वाली बात है यहाँ पे। अगला शब्द देखते हैं हम लोग, टेनासिटी। तो टेनासिटी शब्द में क्या है और इसको समझते हैं, जिससे कि चीज़ें हम लोगों को आसान लगने लगे और एग्ज़ाम में इन्हीं कहानी के माध्यम से क्वेश्चन को बना सकें हम लोग। तो अगला है टेनासिटी। दिस इज़ टेनासिटी। टेनासिटी जो शब्द है ये होता है कैपेसिटी जैसे वर्ड से बन के, यानी सिटी शब्द लगा है लास्ट में, जैसे कैपेसिटी होता है। जैसे बोलूँ कैपासिटी, वर्ड CAPACITY, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, क्षमता, है ना। तो वैसे ही टेनासिटी शब्द का मतलब क्या होता है, दृढ़ता, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। जैसे अक्सर आप लोग जब कुछ किसी ऐसे पोस्ट के लिए सुनते हैं, जैसे मैं बोलूं कि IAS बनना, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आने के लिए IAS का एग्ज़ाम देना है। वैसे ही PCS के एग्ज़ाम होते हैं, PCS के एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, दृढ़ता बहुत ज़रूरी होती है, और कॉन्फिडेंस भी आप में होना चाहिए। तो इसके सिनोनिम्स और क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस। अगर आप कहीं के DM हैं और आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप वहाँ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी शब्दों को हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं, एक IAS और PCS अधिकारी से, जिससे कि हम लोग को एग्ज़ाम में याद आ सके कि इन शब्दों के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे, डिटर्मिनेशन का, कॉन्फिडेंस का और टेनासिटी का या कैपेसिटी का। बोलते हैं कि उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास पावर है।
कैपेसिटी को अगर हम लोग पावर भी कहते हैं तो भी आएगा इसमें, POWER पावर। तो यहाँ से हम लोग इस शब्द को याद रख सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं हम लोग, टेरिफिक। अगला है टेरिफिक शब्द। तो टेरिफिक का स्पेलिंग देखते हैं पहले। अगर हम लोग को एग्ज़ाम ध्यानपूर्वक दें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग बिन पढ़े हुए भी बना सकते हैं। तो इन बातों का भी आप लोगों को एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। टेरिफिक का स्पेलिंग याद रखेंगे। कभी कभी उसमें स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए भी पूछ देता है कि इनमें से कौन है जो करेक्ट स्पेल है। तो यहाँ टेरिफिक का स्पेलिंग लिखेंगे TERRIFIC, टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब होता है भयानक। भयानक बोलते हैं कि व्हाट अ टेरिफिक साइट, कितना भयानक या भयावह दृश्य था, है ना। तो टेरिफिक का मतलब होता है क्या, सबसे खतरनाक, बहुत खतरनाक, है ना। अगर हम लोग इसको और कैसे याद कर सकते हैं तो आप लोग ट्रैफिक शब्द जानते हैं, ट्रैफिक शब्द, है ना, ट्रैफिक शब्द। तो ट्रैफिक में क्या होता है, ट्रैफिक में आप लोग देखते हैं कि बहुत जाम लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी ट्रैफिक नहीं होता है और लोग गाड़ी स्पीड चलाते हैं, या ट्रैफिक होने के बावजूद भी लोग गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं, इससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो कैसा दृश्य बन जाएगा, भयावह दृश्य बन जाएगा, भयावह दृश्य बन जाएगा। तो ये भी ट्रैफिक यहाँ से याद रख सकते हैं हम लोग। अब इसी का सिनोनिम्स होता है ऑफुल, AWFUL, ऑफुल। ऑफुल का मतलब भी क्या होता है, भयावह दृश्य, है ना। तो इन शब्दों को हम लोग ऐसे स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगला है ट्रास, THRAS, ट्रास। ट्रास का मतलब होता है पीटना। जैसे इसका मतलब होता है क्या, पीटना। अब हम लोग कैसे इसको याद रख सकते हैं तो देखते हैं। देखिए ट्रास या बोलते हैं हम लोग ट्रास, धड़ाम, ड्राम बोलते हैं। कोई चीज़ गिरता है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिर गया वो, है ना। तो गिर गया मतलब क्या हुआ, वो ट्रास हो गया। इसका जो अदर सिनोनिम्स होता है वो वीप होता है। वीप हम लोग इस्तेमाल करते हैं कब, जैसे कोई आदमी रोते रोते गिर गया, वीप से, जैसे वीपिंग करना, वीप मतलब रोना होता है। वैसे ही शब्द क्या है, विस्प, WHIP, विस्प। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, पीटना। और रोने के पहले क्या होता है, वो आदमी पीट चुका होता है, यानी किसी को मारेंगे हम लोग तो पिटाई के कारण क्या होगा, वो रोने लगेगा। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे बोलिए, ऐसे शब्द दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक जैसे हो जाएंगे। जैसे लैश, LASH, LASH, लैश का मतलब भी क्या होता है, पीटना। अब कैसे इसको याद रख सकते हैं, तो देखिए इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कि क्या बन गया, वो लाश बन गया। लाश कोई चीज़ बन जाए मतलब क्या हो जाएगा, वो पिटाई के कारण हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लैश शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इसका है बर्च, BIRCH। बर्च का मतलब भी क्या होता है, पीटना। अब कोई बक बक कर रहा है, कोई बक बक कर रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, बर्चिंग हो जाएगी, बर्च हो जाएगी, है ना, पिटाई लग जाएगी उसकी। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला है इसका केन, केन। और जैसे कि भोजपुरी में कहते हैं हम लोग कि केन, केन मतलब क्या, उठाने वाला। उठाने वाला उठा रहे हैं, नहीं उठेगा, गिर के टूट जाएगा तो उसकी क्या लग जाएगी, पिटाई लग जाएगी, यानी केन फूट जाएगा। केन फूट जाएगा तो उसकी पिटाई लग जाएगी। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला है स्कोरेज, SCOURGE, स्कोरेज।
का मतलब ही क्या होता है, पीटना। अब इस शब्द को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, तो कर्ज हम लोग जानते हैं, कर्ज जब कोई लेता है, भोजपुरी में कहें कि कोई कर्ज लेता है, भोजपुरी में कहल जाओ अगर हमनी के कि केहू कर्ज ले लेबा, तो कर्ज ले लेबा तब ओकर का हो जाई, पैसा ना लौटाई तो पिटाई हो जाई। जैसे कि यार दोस्त में ऐसा का कबो कबो हो जाला, तो ऐसी बातों के लिए हम लोग कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। और एशकर्ज मतलब क्या हो जाएगी, उसकी पिटाई हो जाएगी, तो पीटना। चलिए अगला वर्ड देखेंगे हम लोग। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हैं। चलिए अगला है इसमें ट्रॉट, THWART। स्पेलिंग आप लोग ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मैं स्पेलिंग कितना आराम से लिख रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि इसमें से कुछ स्पेलिंग हमको भी याद नहीं होंगे, तो मुझे भी याद हो जाएंगे, है ना। तो ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, बाधा डालना। अब किन बातों में बाधा डालना, तो जैसे कि कोई काम कर रहा है और बीच में हम लोग उसको अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो बाधा डाल रहे हैं उसके काम में। अब कैसे याद रख सकते हैं, तो ट्रॉट, ट्रॉट मतलब क्या होता है, एक हम लोग बोलते हैं कि उसकी सोच बहुत खराब गंदी है, थॉट। तो वैसे ही थॉट जो होती है दूसरों को परेशान कर सकती है। जैसे हम लोग किसी के बारे में अपशब्द कह दें, यानी हमारी सोच जो है वहाँ से निकल के आएगी, हमारे मन की आत्मा मुंह से निकल के आएगी, और इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति के प्रति हमारा जुबान क्या हो गया, गंदा हो गया। तो यहाँ से हम लोग अब उसके वर्किंग में क्या हो जाएगा, बाधा डाल देंगे, और बाधा डालेंगे तो हम लोग क्या होंगे उसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बाधा डाल दिए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स में इसमें हो जाएगा जैसे इम्पीड, IMPEDE, इम्पीड। अब हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो बाधा डालने की बात हो रही है, कोई चीज़ बोलते हैं किसी को कि अरे ये इम्पॉसिबल है, यानी इम्पीड है, तो उसकी सोच में उसको करने में बाधा आती है, यानी उसको स्टॉप कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से याद रख सकते हैं इम्पॉसिबल शब्द से इम्पीड। अगला इसका सिनोनिम्स है ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी क्या होता है, रुकना। जैसे हम बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट्स, है ना, तो ऐसे क्या होता है, लगता है कि किसी चीज़ हिंडर की बात आ रही है ना, तो वहाँ से याद रख सकते हैं हम लोग क्या, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप के लिए, है ना। जैसे बोले कि यहाँ ट्रक जैसा कुछ शब्द आ रहा है, ट्रक यानी ट्रक जा रहा है, हम लोग को कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिल रही है, तो इसमें बैठने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्टॉप करेंगे कि प्लीज़ स्टॉप। ऐसे हाथ हम लोग दिखाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, फिर उसमें हम लोग सवार होकर कहीं जा सकते हैं। तो ट्रक शब्द से, ऑब्स्ट्रक्ट शब्द से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ऑब्स्ट्रक्ट। अगला है इसका हिंडर। हिंडर शब्द को कैसे याद रखेंगे, देखिए एक होता है हाइड करना, तो हाइड करना मतलब छुपा लेना। अब किसी चीज़ को छुपा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उससे जिसकी समान होगी उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हिंडर शब्द के लिए हम लोग जैसे हाइड शब्द देखते हैं, हाइड मतलब छुपा देना, तो दोनों एक जैसा दिख रहा है और इससे इसको परेशानी हो सकती है, तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं क्या, हिंडर। अगला है इसका हैम्पर, हैम्पर। तो हैम्पर शब्द जैसे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर, टेम्पर, है ना, टेम्पर मत होखा, क्यों चला का टेम्पर भइल बारो, है ना। तो वहाँ से हम लोग याद क्या कर सकते हैं, हैम्पर। हैम्पर मतलब बाधा डालना, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेम्पर से हम लोग याद क्या कर सकते हैं, हैम्पर। अब इसके अगर एंटो की बात करें,
इन सभी शब्दों के एंटो की बात करें तो एंटो मतलब उल्टा है इसका शब्द। तो एंटो मतलब होता है असिस्ट करना, किसी चीज़ के सपोर्ट करना। तो असिस्ट करना, असिस्ट का स्पेलिंग ASSIST, असिस्ट करना। या ऐसा बोलें कि फैसिलेट करना, किसी को फैसिलिटी देना तो उसको बोलते हैं फैसिलेट करना, फैसिलिटेट करना। तो इन शब्द को यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसको कैसे, फैसिलिटी से, फैसिलिटी शब्द से इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हम लोगों का टाइमरस। टाइमरस, टाइमरस का मतलब होता है डरपोक। डरपोक, डरपोक शब्द कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? तो देखिए, जो एक समय के बाद बाहर नहीं निकले, जैसे बोले कि रात को 12 बजे के बाद ना वो बाहर नहीं निकलता है क्योंकि वो बड़ा डरपोक है। तो टाइम की पाबंदी जिस पे लग जाए वो क्या हो जाएगा, टाइमलेस हो जाएगा। और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डरपोक बोलेंगे। इसका एक और सिनोनिम्स होता है टीम, TIMID। तो TIMID, टिमिड। तो यहाँ से ये शब्द भी इसी टाइमलेस शब्द से इस्तेमाल, टाइम से याद रखेंगे हम लोग कि उस पर टाइम की क्या है, पाबंदी है। एक है स्केयर्ड। तो स्केयर्ड तो बहुत कॉमन शब्द है, ये सभी को याद होगा। अगला इसमें शब्द आता है वो है टेल, टॉयल, TOIL, टॉयल। टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना यानी टॉयल करना। टॉयल को कैसे हम लोग दूसरे चीज़ों से कंपेयर करके याद कर सकते हैं? तो देखिए, सपोज हम लोग किसी चीज़ में क्या कर रहे हैं, ट्रायल दे रहे हैं, ट्रायल दे रहे हैं। तो ट्रायल किस लिए दे रहे हैं, सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। तो सिलेक्शन कब होगा, जब हम लोग कठिन परिश्रम के द्वारा उन सब चीज़ों से संबंधित नॉलेज गेन किए होंगे। तो नॉलेज अगर हम लोग गेन किए होंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, ट्रायल देना पड़ेगा। और उसी ट्रायल शब्द से क्या संबंधित है, ट्रायल। तो वैसे कंपेयर करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। इसका एक सिनोनिम्स है वो स्ट्राइव, STRIV, स्ट्राइव। इसका भी मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। अगला शब्द देखते हैं हम लोग टर्पिड। अगला शब्द है टॉर्पिड। टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब होता है आलसी। ये है आलसी। आलसी किसको बोलते हैं, जो निकम्मा होता है। निकम्मा मतलब कुछ गलत शब्द नहीं होता है, निकम्मा मतलब होता है निकम्मा, कि बिना काम का, नि प्लस काम, निष्काम, निष्काम जिसको बोलते हैं संस्कृत में। इन संस्कृत इट इज निह, निह धन काम। तो जिसको कोई काम नहीं हो वो क्या हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। और इसको लोग गाली समझ लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप एक टीचर के तौर पे काम कीजिएगा तो आप में किसी भी शब्द को समझने की क्षमता होनी चाहिए। किसी की बातों को बुरा मानना, नहीं मानना, ये कब किस पे डिपेंड करता है, हमारी जानकारी पे। तो आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, आपको ज्ञान, आप में ज्ञान है
तो वो चीज़ दिखाना है। एज ए टीचर आप समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करते हैं। तो टॉर्पिड का मतलब क्या हुआ? आलसी। अब आलसी शब्द जो है टॉर्पिड से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग? तो आलसी लोग को क्या होता है? घर पे पिटाई लगती है तो पीठ, टॉर्पिड, टॉर्चर होता है, पिटाई भी लगती है, उसको बार बार डांट का सामना करना पड़ता है घर के बड़े लोगों से, तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और पिटाई भी हो रही है, पिटाई भी हो रही है उसकी। तो टॉर्चर प्लस पिटाई से हम लोग क्या याद रखेंगे? टॉर्पिड। और ये किसको लगती है? जो अपना काम नहीं करता है, जो क्या होता है? निकम्मा होता है ना। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब अगला इसका सिनोनिम्स है स्लगिश। स्लगिश, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? देखिए, घिसना कोई काम होता है तो क्या होता है? वो बार बार होता है। और बार बार काम कौन नहीं करता है? आलसी व्यक्ति। तो क्या करता है? स्लो घिसता है, धीरे धीरे घिसता है। जबकि घिसना कैसे है? जल्दी जल्दी कोई काम कंप्लीट करना है तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी घिसना पड़ेगा, है ना। जिसमें किसी चीज़ में अगर धार लगाना है, तेज़ करना है किसी चीज़ को, तो तेज़ करने के लिए उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी धार लगाना पड़ेगा और उसको जल्दी जल्दी घिसना पड़ेगा। और ये क्या कर रहा है व्यक्ति? ये धीरे धीरे स्लो घिस रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो आलसी व्यक्ति हो जाएगा, वो आलसी हो जाएगा, है ना। आलसी की पहचान ही होती है ऐसी। अगला हम लोग इसका सिनोनिम से देख रहे हैं, वो है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब भी होता है आलसी। और इसको कैसे याद रखेंगे तो वो देखते हैं हम लोग। स्टैग्नेंट, देखिए स्टेज पे कौन नहीं जाता है? जो एक्टिव रहेगा उसको कुछ भी बोलिएगा, डांस करना, गाना गाना, पढ़ाना, बोलना, फट से पोडियम पे जाएगा, बोल के आ जाएगा। बट जो आलसी व्यक्ति है, ये कौन करेगा यार, ये तो ऐसे मतलब उनकी बातें ही ज़्यादा होंगी, एक्टिविटी नहीं होगी। यानी स्टेज पे नहीं जाएंगे, स्टेज पे नहीं जाएंगे, नट जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे। तो स्टैग्नेंट। अगला हम लोग देखते हैं इसका, वो है इनर्ट। INERT, इनर्ट जो शब्द है इसको कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं आलसीपन से? तो देखिए, इन मतलब क्या होता है? नहीं। और ART आर्ट मतलब क्या होता है? कला। तो जिसमें कोई कला नहीं है वो क्या हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा, यानी आलसीपन का शिकार हो जाएगा, है ना। अगला है लेजी। तो लेजी के लिए कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये सबको आता है, बहुत लेजी आदमी है वो, है ना। लेजी यानी भोजपुरी में कहल जाए तो ले जी तोड़े जिंदगी हटे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लेजी, जिसमें कोई भी कला नहीं है, एक्टिविटी नहीं है ना। तो लो अपनी ही ज़िंदगी जी लो तुम, तो इसको बोलते हैं लेजी। और इसी के साथ हम लोग ये वीडियो स्टॉप करते हैं, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, फिर आगे मैं वीडियो इंग्लिश से संबंधित बनाऊंगा।